गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कहाँ कहाँ पढ़ लिया था? हमने ब्यूकल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था। सलेवरी ग्लैंड्स भी हमने पढ़ लिए थे, क्या होते थे वो, जिसमें सलाइवा बनती थी। और ओएसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था। ये फूड पाइप होती है हमारी, जो मतलब माउथ से लेके नेक से होते हुए, नेक और चेस्ट से होते हुए हमारा फूड कहाँ जाता था? स्टमक में जाता था। उसके बाद हमने स्टमक भी पढ़ लिया था। अब किसकी बारी आती है? अब फूड पाइप से फूड कहाँ गया था? स्टमक में गया था। फिर स्टमक से कहाँ जा रहा है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आज हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। देखो कहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। हाईली कॉइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा घुमावदार है, आपने देखा था, बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई सी थी। एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, बहुत लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट जूसेस। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो लिवर और पैनक्रिया सिक्रीट कर रहे हैं? जो लिवर और पैनक्रिया से चीज़ें निकल रही हैं, सिक्रीट हो रही हैं, वो कहाँ जा रही हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रही हैं, ठीक है। अब देखो लिवर के बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. जो हमारा स्टमक होते हैं उसे हम वैसे जनरली क्या बोलते हैं? हम पेट बोलते हैं। पर हमारा पेट स्टमक नहीं होता। जो पूरा हमारा वो स्ट्रक्चर था ना, जैसे जिसके अंदर स्टमक भी आ रहा है, लिवर भी आ रहा है, पेनक्रियाज भी आ रहा है, गॉल ब्लैडर भी आ रहा है, वो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। तो एब्डोमेन के ऊपर पार्ट में राइट साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा लिवर प्रेजेंट होता है। किस तरह का होता है ये? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड है ये बॉडी के अंदर। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस एक तरह का जूस है ये, उसका नाम क्या है? बाइल जूस है, जो कि कहाँ पे स्टोर होता है? एक सैक मतलब थैली में स्टोर होता है। उस थैली का क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। लिवर के अंदर एक जूस बन रहा है जिसका नाम है बाइल जूस। वो कहाँ स्टोर हो रहा है? जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है वो जाके। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का काम क्या है? फैट को डाइजेस्ट करना। हमने क्या पढ़ा था? जो सारे न्यूट्रिएंट्स थे हमारे, वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो उनका डाइजेशन भी होगा, पर वो अलग अलग तरह के से डाइजेस्ट होते हैं, सारे एक ही जगह डाइजेस्ट नहीं होते जाके। जैसे हमने माउथ में जब फूड डाला था, हमारे माउथ में जब फूड गया तो सलाइवा जब बनी थी सलेवरी ग्लैंड से, तो स्टार्च ब्रेक डाउन हो गया था ग्लूकोज में, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया स्टार्ट। उसके बाद ओसोफेगस से कहाँ गया? स्टमक में गया। स्टमक में फिर क्या हो गया था? प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया था, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले लिवर से जो बाइल जो सिक्रीट हो रहा है, उसका क्या काम है? वो क्या कर रहा है? फैट का डाइजेस्ट करवाएगा वो। तो मतलब फैट भी अब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे बॉडी में, अलग अलग जगहों पे डाइजेस्ट होते हैं वो, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने लिवर पढ़ लिया, क्योंकि हम लिवर और पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। तो अभी हमने लिवर देख लिया, अब हम देख रहे हैं पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। The pancreatic juice act on carbohydrate and protein and changes them into simpler form. अब ये बाइल जूस जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। लिवर क्या कर रहा था? बाइल जूस बना रहा था। और पैनक्रियाज क्या बना रहा है? पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करवाएगा? फैट को। अब ये किसको डाइजेस्ट करवाएंगे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। वैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का हमारा माउथ में हो गया था, प्रोटीन का स्टमक में हो गया था। अब वो पूरे डाइजेस्ट नहीं हो गए, ऐसा नहीं है कि पूरे डाइजेस्ट हो ही गए, वो थोड़े थोड़े डाइजेस्ट हो गए हैं। अब बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। कैसे होंगे? पैनक्रियाटिक जूस की वजह से होंगे। चलो, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जो थोड़े से डाइजेस्ट हो गए थे, जो बाकी बचे हुए हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए, वो कहाँ आ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। और उनको क्या होगा?
इंटेस्टिनल जूस है वो सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करवा देगा। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। फैट इंटू फैटी एसिड, फैट किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड्स में। एंड ग्लिसरोल में। एंड प्रोटीन किस में टूट जाएगा, एमिनो एसिड में टूट जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया, ग्लूकोज में। फैट किस में टूट गया, फैटी एसिड में और ग्लिसरोल में। और प्रोटीन किस में टूटा, एमिनो एसिड्स में। ठीक है, ये हमने देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा था। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी वो देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब हमारा जो फूड है डाइजेस्टेड फूड वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाने लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा डाइजेशन हो रहा है ना, उसके बाद जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो भी एनर्जी आ रही है, वो सब कहाँ पे जा रही है, घुल के वो सारा ब्लड के अंदर जा रहा है। क्योंकि ब्लड ही तो ऐसा है ना जो हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, सारी बॉडी में घूमता है। तो जो सारी चीज़ें हैं ना, जो सारी हमें एनर्जी मिल रही है, जो भी सारा कुछ है, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे हम कोई भी टैबलेट भी खाते हैं मान लो, तो वो क्या है, वो ब्लड के अंदर घुल जाती है। अब जब ब्लड ऊपर नीचे बॉडी के अंदर मूवमेंट करेगा तो हमारी सारी बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को क्या मिल जाएंगे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सारी एनर्जी मिल जाएगी। तो ब्लड के अंदर जाना सारा कुछ ज़रूरी है। तो जब वो ब्लड के अंदर जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। एब्जॉर्ब कर रही है हमारी बॉडी। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। दीज आर कॉल्ड विलीज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विलीज होती हैं ना, वो बढ़ जाती हैं जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, डाइजेस्टेड फूड का। ईच विलिस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल। जो विलीज हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या कर रही हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रही हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो अभी मैंने आपको बताया, जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऊपर नीचे मूव करेगा तो वो सारे ऑर्गन्स के पास भी दे देगा। तो यही बात कह रहा है वो, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन। ब्लड से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी के अंगों में चला जाएगा ऑफ द बॉडी, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब हम पहले, तो हमने क्या देखा था कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, तो उसे हमने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन बोला था। अब ब्लड से होते हुए जो बाकी ऊपर नीचे सारे ऑर्गन्स में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, ये दो वर्ड्स नए सुने आज आपने। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब देखो क्या हुआ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ग्लूकोज जो बनी थी, ये देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जब टूटा था तो क्या बनी थी, ग्लूकोज बन गई थी ना। अब ग्लूकोज किस में टूट गई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है, और ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट ने बना ही दी थी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने इकट्ठे मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों चीज़ें बना दी। अब हमें पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी। कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो हम उसे जब ब्रीद आउट करेंगे तो हम उसे छोड़ देंगे। वाटर भी कहाँ से, यूरिन या स्वेट के थ्रू निकल जाएगा। और एनर्जी इज रिलीज, और जब वो बॉडी के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो गया तो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई, काम करने की एनर्जी, किसी भी चीज़ की एनर्जी। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब देन एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड बच गया, वैसे तो सारा फूड लगभग नीचे तक आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, मुंह से लेके स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक लगभग फूड डाइजेस्ट हो गया। जो फूड बच गया, जो भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, वो क्या होगा, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। ये छोटा सा ही पोर्शन रह गया, देख लो। लार्ज इंटेस्टाइन में देखते हैं क्या हो रहा है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो हमें यह लगता है कि ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन बनी हुई है, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे बनी हुई है, कॉइल्ड फॉर्म में थी। इस नाम तो इसका है कि लार्ज इंटेस्टाइन, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, याद रखना इस बात को। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या लेंथ थी, 7.5 मीटर, इतनी बड़ी थी वो।
और इसकी क्या लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5, देखो कितनी छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो हम पानी पीते हैं या फिर जो भी हमारे फूड के अंदर जो भी वाटर था वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बात याद रखनी है कि वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फीकस। जो रिमेनिंग वेस्ट है, जो बाकी है बच गया, देखो डाइजेस्ट हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, अनडाइजेस्टेड लिवर में आ गया, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब उसके अंदर से वाटर और सॉल्ट वगैरह थे वो भी वो हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब जो बच गया वो सिर्फ वेस्ट है, वो क्या होगा, रेक्टम में चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकेगा और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, इजेशन बोलते हैं। इजेशन मतलब बाहर निकल जाना बॉडी से। ठीक है, चलो इतना ही पढ़ेंगे आज। ये देख लीजिए, अब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं। डाइजेशन देख लिया था आपने, ब्यूकल कैविटी देख लिया था। इजेशन क्या होता था, जब हम फूड को अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं, मतलब फूड को खाते हैं, तो क्या बोलते थे, इजेशन बोलते थे। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन आता है। देखो 2D के भी मैंने आपको बता दिया था। अब आता है एब्जॉर्प्शन, अभी अभी हमने बात की थी। क्या था, द पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड वेसल। जब जो डाइजेस्टेड फूड था ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड में घुल गया, तो उसे क्या बोल गया, एब्जॉर्प्शन बोल दिया। एसिमिलेशन क्या था, जब ब्लड से होते हुए जो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो कहाँ चला गया, सारी बॉडी के अंदर चला गया, ऑर्गन्स में चला गया, तो क्या होता था, वो एसिमिलेशन होता था। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब वो ब्लड से होते हुए सारे ऑर्गन्स में चला गया तो हमें क्या मिला, उससे एनर्जी मिल गई और हमारी बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी। ये क्या था, एसिमिलेशन था। इजेशन मतलब क्या था, अभी हमने पढ़ा था, मतलब जो अनडाइजेस्टेड है, जो रिमेनिंग वेस्ट है वो बाहर निकल गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन मतलब बाहर निकल जाना। इजेशन क्या था, मतलब बॉडी में जब हम फूड खा रहे थे बॉडी के अंदर जा रहा था, वो इजेशन था। और इजेशन ये वाला कौन सा है, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाना। ठीक है, आपके 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं, आप 7 के 7 याद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलो, थैंक यू।